जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस संसार में इसकी तुलना में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह भगवान का सदैव प्रिय पात्र बनता है। वैशाख मास में जब तक मनुष्य प्रातः स्नान नहीं कर लेता तब तक ही उसके पाप दहाड़ते हैं। वैशाख मास में तीर्थ आदि सभी देवता सदैव तीर्थ के बाहर जल में स्थित रहते हैं। वह भगवान विष्णु के आदेश पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए सूर्योदय के 6 दंड तक इसमें रहते हैं। और हाँ, 60 सेकंड का एक दंड होता है। स्कंद पुराण में नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के समान कोई रक्षक नहीं है, उसी प्रकार वैशाख के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। वैशाख सर्वोत्तम महीना है और भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। दान से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है वह सारा फल वैशाख मास में मिल जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि वैशाख मास का पालन कैसे करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वैशाख मास का पालन करने के कौन से नियम बताए गए हैं। अब हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, पलंग पर सोना, घर पर ही स्नान करना, वर्जित पदार्थों का ग्रहण करना, 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना, इन 8 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में व्रत रखता है और कमल के पत्तों पर भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से अवश्य मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय समुद्रगामी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से मुक्त होता है। तथा जो व्यक्ति उषा काल में 7 गंगाओं अर्थात जानवी यानी गंगा, वृद्ध गंगा, कालिंदी यानी यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा और वेणी इन 7 नदियों में से किसी भी नदी में स्नान करता है वह अपने करोड़ों जन्मों के उपार्जित पापों से अवश्य मुक्त हो जाता है। वैशाख में कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो कुछ भी दिया जाता है उससे प्राप्त होने वाला पुण्य फल अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी बिना दिए कुछ नहीं मिलता। जो परोपकारी नहीं होता वह दरिद्र हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को वैशाख माह में दान अवश्य करना चाहिए। जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हो तो प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में नारद जी कहते हैं कि महिरथ नाम का एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था, किंतु वह मात्र वैशाख स्नान के कारण ही वैकुंठ धाम गए। वैशाख माह के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए यह प्रतिष्ठित माह है। वैशाख माह में प्रातः स्नान करते समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश माधव, मैं वैशाख माह में प्रातः स्नान तब तक करूंगा जब तक सूर्य मेष राशि पर होगा। आप इसे बिना किसी विघ्न के पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात अर्घ देते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सूर्य मेष राशि में होता है, तब वैशाख महीने में मैं प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हुए मैं आपको अर्घ प्रदान करता हूँ। हे मधुसूदन, इसे स्वीकार कीजिए। अब इस प्रकार अर्घ देने के पश्चात स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण इत्यादि सभी अनुष्ठान पूर्ण करके वैशाख मास के उपलब्ध में सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात वैशाख माह की महिमा का वर्णन करती हुई भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार करने से कोटि जन्मों के पाप से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है और अंततः मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर हमारे अधीन है, जल भी हमारे अधीन है, हमारी जीवा भी हमारे अधीन होती है। तो इस स्वाधीन शरीर के साथ स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का नाम उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे श्री हरि विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की भक्ति विधियों और विभिन्न प्रकार के व्रतों के माध्यम से भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण रूप का अनन्य मन से ध्यान करना चाहिए। इस माह में प्रतिदिन
ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हरिकेश नाम का भी ध्यान करना चाहिए तथा वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान की सेवा पूजा करने के पश्चात भगवान को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, पंचामृत में तुलसी पत्र रखना न भूलें। साथ ही सत्तू व तिल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के समय भगवान श्री हरि नारायण को सफ़ेद या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित नीति नियमों का पालन कर संपूर्ण वैशाख मास का पालन करने से भगवान श्री हरि नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य जैसे कि जप, तप, दान, स्नान इत्यादि से जो भी पुण्यफल प्राप्त होते हैं वह अक्षय बन जाते हैं। इसलिए आने वाले इस परम पावन वैशाख मास का शास्त्रों में वर्णित नीति नियमों के अनुसार हमें अवश्य पालन करना चाहिए। तो यह है वैशाख मास का पालन करने के संपूर्ण नीति नियम जो हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और साथ ही जो भी वैशाख मास का पालन करना चाहता है उसे भी यह वीडियो शेयर करना, जिससे उन्हें भी वैशाख मास के पालन के नीति नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वैशाख मास की कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।